हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉन फ्लो एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अनदर टाइप ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द थेवेनिन्स थ्योरम। सो थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर आप आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में आप लोग अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे एक आप लोगों को डिपेंडेंट सोर्स देखने को मिलेगा। ओके, जिसकी वैल्यू है 0.5 I1। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द थेवेनिन्स वोल्टेज एंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल्स ए एंड बी। सो ए और बी टर्मिनल आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों से दो चीजें पूछी गई है। पहली चीज पूछी गई है फर्स्ट वी ए बी और वी टी एच। सेकेंडली आपसे पूछा गया है आर ए बी और आर टी एच। तो ये दो चीजें आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक नोड एज्यूम करना पड़ेगा। लेट्स से अपन लोगों ने एक नोड एज्यूम किया है यहाँ पे, इसका नाम है वी ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और रेफरेंस। तो एक नोड एज्यूम किया है। अब यहाँ पे अपन लोग यूज में लेंगे नोड वोल्टेज एनालिसिस। कि आपको पता है आप लोग अगर नोड वोल्टेज एनालिसिस यूज में ले रहे हैं, नोड वोल्टेज एनालिसिस, तो आपको यूज में लेना पड़ेगा किरचॉफ्स का करंट लॉ। ओके, सो यहाँ पे आप लोग क्या केसीएल अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई केसीएल एट नोड ए। सो यहाँ आ जाते हैं अपन लोग। सो केसीएल अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन आपकी बनती है यहाँ से वी ए डिवाइडेड बाय 5। तो वी ऑफ ए डिवाइडेड बाय 5 प्लस वी ए माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। सो इस नोड की टोटल इनकमिंग करंट है 1 एम्पियर। अब आप बात करेंगे इस डिपेंडेंट सोर्स की। जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में आप समझा था थेवेनिन्स वोल्ट थ्योरम का स्टेटमेंट। सो थेवेनिन्स थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो थ्योरम है ये एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर इंडिपेंडेंट सोर्सेस, नॉट एप्लीकेबल फॉर डिपेंडेंट सोर्सेस। सो ये जो सोर्स है ये आपका एज इट इज रहेगा। ओके, तो इसलिए इसको अपन ने इक्वेशन में इंक्लूड नहीं किया है। तो इसको अगर आप फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन बनेगी आपकी ट्वाइस ऑफ वी ए डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे वी ए। सो वी ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 डिवाइडेड बाय 2, जो कि इक्वल टू हो जाएगी 7.5 वोल्ट की। ओके, अब आप यहाँ चेक करेंगे वी ए वोल्टेज का नोड वोल्टेज जो आपने कैलकुलेट किया है विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस वो इक्वल टू है वी ए बी के इक्वल टू वी ए, और ये भी है वी ए है जो कि ऑल्सो इक्वल टू द वी टी एच। सो यहाँ पे आप लोगों ने सीधे सीधे तरीके से वी टी एच कैलकुलेट कर लिया है जो कि आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया था। तो यहाँ पे वी टी एच की वैल्यू आ चुकी है आप लोगों के पास, जिसकी वैल्यू है 7.5 वोल्ट। नेक्स्ट स्टेप आपकी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना होगा आरटीएच। कैलकुलेट आरटीएच और आर ए बी। ओके, सो आरटीएच और आर ए बी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है वोल्टेज सोर्सेस को अपन लोग करते हैं शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को अपन करते हैं ओपन सर्किट। ये रूल है। वोल्टेज सोर्स जो होगा आपका, वोल्टेज सोर्स हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स जो होगा आपका ओपन सर्किट। सो ये करने के बाद आप लोगों का सर्किट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो कि एज इट इज ये आप थेवेनिन थ्योरम में एप्लीकेबल नहीं है। सॉरी, यहाँ पे आपका जो करंट सोर्स था उसको आप करंट सर्किट, यहाँ पे आपका 5 ओम कनेक्टेड है। यहाँ पे आपका टर्मिनल ए है, यहाँ पे आपका टर्मिनल बी, ये है आपका 5 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, जो वोल्टेज सोर्स था उसको हम लोगों ने कर दिया है शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो चुका है। देन करंट सोर्स यहाँ जो कनेक्टेड था उसको आप लोगों ने कर दिया है ओपन सर्किट। ओके, सो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ए और बी के अक्रॉस आप करना है आर टी एच। तो आर टी एच निकालने के लिए अपन थोड़ा सर्किट को सिंप्लीफाई करके देखते हैं किस तरीके से दिखाई देगा। दिस इज 5 ओम, दिस इज 5 ओम। यहाँ पे आप लोगों के जो टर्मिनल से ए एंड बी कनेक्टेड, तो दिस सर्किट्स बी टर्मिनल। सो अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं, अगर आपको इस डायरेक्शन में आर ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है तो आप देखेंगे कि ये जो 5 ओम है और ये जो 5 ओम है ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। आर टी एच यहाँ से निकल के आता है 1/5 प्लस 1/5। ओके, सो ये हो जाएगा 1/RTH इक्वल टू, आर टी एच इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5 डिवाइडेड बाय 5 + 5। सो इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो आएगी 2.5 ओम। तो आर टी एच इज इक्वल टू 2.5 ओम। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो वैल्यू कैलकुलेट की है। सबसे पहली वैल्यू है आपकी वोल्टेज थेवेनिन्स के, सेकंड वैल्यू है आप लोगों की थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल ए एंड बी। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा है कि थेवेनिन्स थ्योरम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं जब सर्किट में आप लोगों को डिपेंडेंट सोर्स गिवन। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।